अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने नाजरीन हमेशा आपको बात बताई है, दुश्मनियों की कहानियाँ सुनाई हैं और आपको ये बताया है कि लोग किस तरह से नाकस जो है ना हिकमत अमली वक्त का तयन ना करने की वजह से जो है ना मनो मिट्टी तले चले जाते हैं और भरी जवानी में इनको जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता। मैं आज जिस किरदार की आपको बात सुनाने लगा हूँ, इस किरदार का नाम था कालू शाहपुरिया। इस शख्स के ऊपर फिल्में बनी, इंडस्ट्री में इस बंदे के नाम को बहुत ज़्यादा कैश किया गया। कालू शाहपुरिया जो था ना, ये 5 भाई थे। इनमें से जो कालू एक था, दूसरा खारी, तीसरे का नाम जाफ़र था, चौथे का नाम जुल्फ़कार और भुट्टो था, 5वें का नाम जो था वो मुजाहिद था। बशीर पटवारी नाम का शख्स था जिसके घर में ये पैदा होते हैं। और बशीर पटवारी की जो एक बहन थी ना, यानी कालू शाहपुरिया की जो फूफी थी, उसका निकाह जो है ना किसी लालू नाम के शख्स के साथ हुआ, जो कि बाद में अपने गांव में मियाँ के नाम से ज़्यादा जाना गया। इस शख्स ने जो है घरेलू किसी नाचाकी या झगड़े की वजह से जो है ना कालू शाहपुरिया की जो फुफ्फो थी उनको घर भेज दिया और डाइवोर्स की धमकी देनी शुरू कर दी। कालू शाहपुरिया जो था ये कबड्डी का बहुत अच्छा प्लेयर था और इसके गांव के अंदर कौडी, जिसको पंजाबी में कहा जाता है, इसका ये बहुत ज़्यादा मंजा हुआ खिलाड़ी था और पहलवानी करता था। बादाम वगैरह पीने का इसको शौक़ होता था और ये बड़ा यानी ज़ोरावर अखाड़े में ज़ोर वगैरह भी करता था पहलवानी का, और कबड्डी का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था और इनाम जीतता था ये गांव के जब मुकाबले होते थे। नादरीन, ये सिलसिला जो है ना, मैंने हमेशा आपको बताया कि ये स्टोरियाँ जब भी स्टार्ट होती हैं ना, इनके पीछे बहुत मामूली सा बैकग्राउंड होता है। ये लोग चूँकि उस वक्त ख़वानदगी की शरह कम थी और गाँव का वो एरिया था, शाहपुर कांजरा इस गाँव का नाम था, और वहाँ पर जाहिर है कि लाहौर में अभी 40-35 साल 50 साल पहले क्या हालात थे, यहाँ पर कितना कुछ शऊर होगा इन लोगों को। तो नादरीन, कालू शाहपुरिया जो था ना, ये एक अखाड़े के ज़ोर और ये कबड्डी की हद तक जो है ना पूरे गांव में मशहूर था और लोग इसको बाई नेम जानते थे। और पहलवानी के हवाले से था, इसके वालिद को बहुत ज़्यादा रंज था कि ये हमारी, यानी इसके वालिद को ये था कि मेरी बहन को उन्होंने घर भेज दिया है। ये इनके अंदर दिल के अंदर जो है इसके वालिद के अंदर एक कोड या जहर कह लें भर रहा था। कुछ अर्सा के बाद होता है कि कालू का जो एक चचा था ना, ये बाज़ार में कसाई की दुकान पे गोश्त लेने के लिए जाता है और वहाँ पर पहले लो और पहले दो के चक्कर में जो है ना झगड़ा हो जाता है। वो कसाई जो है वो छुरियों के वार करके कालू के जो चचा है इसको हलाक कर देता है। हलाक करने के बाद वो कसाई जो है वो अपने गांव में चले जाता है और उसको यही डाउट होता है कि शायद इसको लोग हॉस्पिटल ले गए हों और ये बच गया हो। थोड़ी देर के बाद जो होता है पुलिस के रेड शुरू हो जाता है और वो भाग जाता है। अब नाजरीन, इन्हीं दिनों में जो है ना इसी दुश्मनी की वजह से जो है ना कालू शाहपुरिया ने अपना डेरा उसी इलाके, उसी बाज़ार के अंदर बना लिया और वहाँ पर इन्होंने बैठना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर ना एक इनका दोस्त था, कालू का कोई वाकफ़ था, वो थर्मोस के अंदर जो है ना चाय बनाकर अपने मेहमान जो कालू के आए होते हैं उनके लिए लेके आता है और वो बड़ी खिदमतगुजार बंदा था कालू शाहपुरिया का। अब नादरीन, वो जो चाय लेके आता है ना तो लोग वहाँ पे चाय पीते हैं। उसके बाद वो जो उसका थर्मोस है ना, कालू का कोई जानने वाला दोस्त है ना उसको छुपा देता है मजाक के तौर पर। अब यहाँ से ये दुश्मनी स्टार्ट होने लगी। अब देखिएगा कितनी बारीक बात है जो मैं आपको पिन आउट करने लगा हूँ। थर्मोस नहीं मिल रहा, वो बंदा जो चाय लेके आ रहा था वो कभी कालू को शिकायत लगाता है, कभी किसी को कहता है कि यार मेरा चाय का थर्मोस तो दे दो जिसमें मैं चाय लेके आया हूँ। इतने में जो है ना कालू एक बंदे की तरफ देखता है और उससे गुस्से में कहता है कि यार इसका थर्मोस क्यों नहीं देते हो। वो इसका कालू का दोस्त था। कालू जब उसकी बात नहीं मानता तो कालू उसके साथ थोड़ी हथापाई करता है और उसको मुक्के शुक्के मारता है। वो बंदा गुस्से में आकर कालू को एक ताना मारता है और उसको कहता है जाके पहले अपने चचा के कातलों को मारो और अपनी फुप्पो जो तुम्हारी घर आके बैठ गई है ना उसका पहले कुछ करो। इस मेने को, इस ताने को सुनने के बाद कालू जो है ना वहाँ से चले जाता है और लोग ये बताते हैं कि उसी रात जो है कालू अपने मुखालिफिन के घर जाता है। वो जो कसाई जिसने उसका चचा कत्ल किया होता है, कालू शाहपुरिया जाकर जो है ना वहाँ पर उनके ऊपर हमला करता है। असला इसने खरीद लिया होता है। सुनने में आया है कि उस वक्त इसके पास सिर्फ 222 बोर की एक राइफल थी और साथ 1-2 पिस्टल होंगे। ये मुखालिफिन के घर जाता है और वहाँ पर जाकर जब ये फायरिंग करता है तो वहाँ पर 3 अफराद हलाक हो जाते हैं। अब उसके बाद इसी रात कालू जो है वहाँ से निकलता है और जब्बो गाँव एक है वहाँ पर आता है और अपने जो मुखालिफिन होते हैं, जो उसका फुफ्फड़ होता है, उसके ऊपर फायरिंग करता है। उसके नतीजे में 2 अफराद वहाँ पर कत्ल हो जाते हैं और लालू मियाँ जो होता है, मियाँ के नाम से जो मशहूर होता है, ये ज़ख्मी हो जाता है। कालू शाहपुरिया भाग जाता है। कालू शाहपुरिया के पीछे पूरे जो है लाहौर शहर की पुलिस चढ़ जाती है क्योंकि 6 कत्लों का 1 या 2 दिन के फासले से हो जाना बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था पुलिस के लिए। पुलिस उस वक्त कत्ल कहाँ होते थे, आप नादरीन अपने बड़ों से पूछ लें कि उस वक्त अगर कोई कत्ल होता तो लाल अंधेरी चलती थी।
ये इक्का दुक्का को काम हो जाता तो ये इसी एक ही दुश्मनी की वजह से जब 6 अफराद का कत्ल हो जाना और कालू शाहपुरिया का बड़ा नाम बन चुका था, ये मफरूर हो जाता, इश्तिहारी हो जाता, और इसी इश्तिहारी होते हुए लोगों के साथ इसके ताल्लुकात बन जाते, जिनमें जेदा डोगर, जिनमें नारोवाल के, फैसलाबाद के लोग, इस तरह के जो लोग जो दुश्मनियों में भागे हुए हैं, मफरूर हैं, इन सब के गैंग बन जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कालू शाहपुरिया ने कई अफराद को जो है ना दूसरी दुश्मनियों में, दुश्मनों के, उनके मुखालफों के साथ, जो इनके दोस्त थे उनके साथ मिलकर भी कत्ल किया हुआ था। अब नाज़रीन, इफ्ता नंबरदार, इसकी दोस्ती और इसके ताल्लुक के चर्चे हैं, हर ज़ुबान पे सदेआम है, सारी दुनिया को इन बातों का पता है। कालू शाहपुरिया जो है ना उनके मुखालफिन का जो है थड़ा मारता है। उस केस के अंदर जो सिकंदर न्याजी था ना, इसका नाम सिकंदर न्याजी सिरों वाला पड़ा है। चूंकि मुल्तान रोड पर ना ये लोग एक जैली बारात तैयार करके जो है ना अपने मुखालफिन का, जो आरफ हवेलियाँ वाला, उनका थड़ा मारते हैं, और जो ही वो आते हैं तो ये अपने सेरे उठाते हैं और इनके ऊपर स्टेन गनों और जो है आछी असला दूसरा उसके साथ फायरिंग करके तमाम लोगों को वहाँ पे हलाक कर देते हैं। ये लाहौर शहर की एक बहुत बड़ी वारदात थी। अखबारों पे जो है फ्रंट पेज पे ये खबरें लगी हुई थी, जिन लोगों ने पढ़ी होंगी वो आपको बताएंगे। खैर नाज़रीन, कालू शाहपुरिया जो है ना, उसके बाद लोग ये बताते हैं कालू शाहपुरिया पकड़ा जाता है। कालू को जब वो पकड़ लेते हैं तो कालू शाहपुरिया जो है ना, मैंने स्टार्ट में आपको ये बताया कि नाकस हिकमत अमली जो है ना, ये बंदे को ले डूबती है। कालू के बारे में ये मशहूर था कि ये अपने भाई और अपने एक दोस्त के अलावा तीसरे किसी बंदे को नहीं बताता था कि ये किधर जा रहा है। ये घर से निकला, इसने हंजरवाल का कहा और निकल के मुरीदवाल गया है। इस तरह से इस बंदे ने अपने आप को सिक्योर रखा है। अपने अंदर की बात, जो अपने अंदर का राज, ये किसी को नहीं देता था। मैंने इसकी जो है ना कहानी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने ये बातें की हैं, लोगों से मैंने इस कहानी को जब पुनः नतारा है ताकि मेरी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच जाए कि ये लोग किस तरह से इस दलदल में धंसते गए और आखिर मौत ने जाकर जो है ना कब्र में जाकर इन चीज़ों से इनका साथ छूटा। इसकी वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें और हालात आपके सामने रखता हूँ। खैर नाज़रीन, ये जेल चला जाता है और जेल के अंदर एक वाक़या बना हुआ है। लोग ये बातें बताते हैं कि एक सुपरिटेंडेंट थे गुलाम सरवर ललवानी, ये पीछे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इनका कोटलापा से चालान निकाला। ये साहिवाल चले जाते हैं, एक ही ट्रक के अंदर जो है ना ये सारा सफ़र करते हैं और 3-4-5 घंटे का सफ़र था उस वक्त। ये जब साहिवाल जाते हैं तो वहाँ पर जाके ये जो है ना राजा निसार होते हैं, ये राजा निसार साहब भी आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं। ये देखते हैं कि यार ये लड़ाके लोग सारे लाहौर से इधर आ गए तो यहाँ पे निज़ाम ख़राब करेंगे, वो इनको नहीं लेते और वापस भेज देते हैं। उसी ट्रक में तारीख ये बताती है कि तीसरी दफ़ा पहले जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं। तो जब आते हैं तो ये आके बड़के लगाते हैं कि हमारा तो सेंट्रल जेल साहिवाल ने बाहर नहीं उठाया। उस ट्रक के अंदर जो है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े बदमाश थे। ये ट्रक तीसरी दफ़ा जब वापस जाता है साहिवाल जेल में, तो नाज़रीन आप यकीन करेंगे, लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर जो है ना पूरी डिशन, जिसको गार्द कहा जाता है जेल की, ये सारी इनके इस्तकबाल के लिए ड्योढ़ी के बाहर खड़ी थी। जो ही ये ट्रक इनके आता है तो वहाँ पे इनको रिसीव करना शुरू किया जाता है और वहाँ पे आजा मुरे बालमा और दुनिया की हर जो है ना तशद्दुद की वारदात इनके साथ की जाती है। लोग ये बताते हैं कि यहाँ ये सारे 0-0 हो गए थे। कुछ लोग ये बताते हैं कालू ने बैंत का है, कालू ने इस तरह। मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, सुनने में ये है कि ये सारे जो है ना, उसमें मुल्ला मुजफ्फर भी था, उसमें सिकंदर न्याजी सिरों वाला भी था, जफरी नतवी शायद था, और इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग थे इस चलान में। मुल्ला का जो है ना एक साजा ईसाई जो था मुल्ला मुजफ्फर के साथ था। ये वाक़या साहिवाल जेल का है। रात को जो इनके साथ जो इनकी सेवा मेवा हुई है ना, उसने इनकी तबीयत ठीक कर दी थी। अब सुबह मलाजे के टाइम जब इनकी गिनतियाँ पढ़नी थी तो राजा जो थे निसार, उन्होंने इनको बुला लिया मलाजे पे और उन्होंने आके जो है ना, लोग ये बताते हैं कि उन्होंने ज़मीन के ऊपर एक जो है ना एक लाइन खींची है उसके साथ, अपनी स्टिक के साथ, और लाइन खींचने के बाद उन्होंने कहा कि तुम सब बदमाशों में जो सबसे बड़ा बदमाश है ना, मेरी लाइन टप जाए तो मैं उसको बदमाश मानूंगा, उसे आज़ाद कर दूंगा। तो नाज़रीन, लोग ये बताते हैं इनमें से किसी ने जो है ना भार नहीं उठाया। ये इन सब लोगों की बदमाशी की दास्तान है। जेल वाले जो थे वो बाइख्तियार थे और वहाँ पे इन सबको पता था कि अगर हमने इस लाइन को क्रॉस किया तो आगे जो फ़ौज खड़ी है हमारे साथ क्या करेगी। वहाँ पर मुल्ला का जो था ना एक मिशक्ति था, उसका नाम था साजा, वो ज़ात का क्रिश्चियन था। उसने वहाँ पर ये डायलॉग बोला था कि साहब, मैंने उससे छलांग मार दी ना, लाइन क्रॉस कर ली, और उसने कहा साहब मेरा नाम है साजा, ज़ात का मैं ईसाई हूँ और मेरी टांग आपकी लाइन से आगे, आपने जो मेरा उखाड़ना है वो उखाड़ लो। और उस राजा निसार ने अपनी जान बचाई थी, अपनी इज्जत बचाई थी कि अब ये क्रिश्चियन मेरे साथ अगर इस तरह कर गया तो ये तारीख में वाक़या लिखा जाएगा। इतने बड़े बड़े बदमाश जो सर नीचे ज़मीन पे फेंक के जो है ना वो खड़े हो गए हैं और ये बंदा वहाँ पे वेर गया है। तो राजा निसार ने कहा था कि तू सही बदमाश लगे, इसको खोल दो, बाकी इन तमाम लोगों को 7 ब्लॉक ले जाके बंद कर दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था
कालू शाहप्री को मैंने एक जगह देखा था, वो कैंप जेल के अंदर मुलाकात के शेड में जाते हुए राव आरफ साहब ने इसकी टांग अंदर नहीं जाने दी। वो मेरा पिछला प्रोग्राम खोल के देख लीजिएगा, वो बात भी मैंने आपसे बिल्कुल जेन्युइन की है। कालू शाहप्रिया 94 में ये आया था कुछ दिनों के लिए जेल में, मैंने इसको देखा हुआ अपनी आंखों से ना। मलक निसार जो था उसका एक और स्टाइल था, कालू शाहप्रिया जो था ना बड़ा दर्शनी टाइप आदमी था ना, यानी इसको पता था कि लोगों को पता लग जाता है कालू शाहप्रिया आ रहा है तो खुद ही रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अफसर थे जो सिंह फंसा लेते थे, राय आरफ भी उनमें शामिल थे। खैर नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि ये नाकस हिकमत अमली और प्लानिंग और वक्त का तयन, ये चीज़ें बंदे को मौत के आगोश में ले जाते हैं। कालू रिहा के आ जाता है और आप ये देखेंगे 99 में आके ये बंदा अपनी मौत मरा है। इस बंदे के बारे में ये कहा जाता है कि इसने दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतारा हुआ था, अपनी दुश्मनी में और लोगों की दुश्मनियों को भी हटाया हुआ था। यानी कि इतने कत्ल करने के बाद ये बंदा अपनी मौत कैसे मर गया? इसकी वजह ये थी कि ये हिकमत अमली जो है ना बड़ी बेहतर बनाता था, अपना राज किसी को नहीं देता था। इसको पता था कि मैंने अगर राज दिया तो गांव की दुश्मनी एक सेकंड से पहले जो है ना मेरा थड़ा, मेरी रायकी हो जाएगी, मेरी फील्डिंग लग जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। इस बंदे ने अपने भाई और एक दोस्त के अलावा किसी का वसाई नहीं खाया। इस वजह से ये जो बंदा था ना, ये अपनी मौत 99 में आकर जो है ना फौत हो गया था, ब्रेन हेमरेज गालबन से हो गया था। और आप ये देखें कि इस बंदे के ऊपर फिल्में बनी हैं। आप लोग कहते हैं कि आप मनफी जो है ना प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ लोग ये लिखते हैं चंद, यानी कि सैकड़ों में एक दो वो ये लिख देते हैं, यार भैया मुझे आप ये बताओ इन लोगों पर फिल्में बनी हैं, इन लोगों ने एक दास्तान रकम कर दी है। ये बातें आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जाननी बहुत जरूरी है, ताकि कोई बंदा कहीं पर भी उनको झूठी कहानी सुनाकर जो है ना अपने जाल में ना फंसा सके। उसको हर बदमाश की लोगों करैक्टरों की हकीकत का पता होना चाहिए। इस वजह से मैं बातें आपसे शेयर करता हूं। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए, कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म की आप अपनी राय देनी चाहें, मैं आपका इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।